अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम इकबाल। आज की वीडियो बनाने का मकसद है उन लोगों को, उन पेरेंट्स को आगाही देना जो अपने बच्चों के सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं या जिन्होंने सर्कमसिजन करवा लिया है और उनके जहन में बहुत से सवालात हैं जिनके वो जवाब जानना चाहते हैं। सारे सवालात के जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ख़तना या जिसको सर्कमसिजन कहते हैं वो क्या है। ख़तना मेल ऑर्गन्स या मर्द के उज़्व की आगे की जो जिल्द होती है उसको सर्जरी के साथ काटने को कहते हैं। इस जिल्द को प्रीप्यूज भी कहते हैं। आम तौर पर इस जिल्द के निचली सतह पर एक मटियाला मादा जिसको स्मेग्मा कहते हैं वो बनता है और ये उज़्व की गंदगी कहलाता है। सर्कमसिजन क्यों करवाई जाती है, इसकी क्या इंडिकेशन है। सबसे कॉमन जो इंडिकेशन सर्कमसिजन की है वो रिलीजियस या कल्चरल इंडिकेशन है। जैसे कि मुसलमानों के अंदर, मज़हब के अंदर ये एक सुन्नत है कि सर्कमसिजन करवाई जाए। इसके अलावा सर्कमसिजन की बहुत सी मेडिकल इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, बेलेनाइटिस है। वो पेशेंट्स जिनके अंदर कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है या वो बच्चे जिनके अंदर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर भी सर्कमसिजन करवाई जाती है। सर्कमसिजन कब करवानी चाहिए, सर्कमसिजन का आइडियल टाइम क्या है। हमारे यहाँ बहुत से बच्चों की सर्कमसिजन जब वो 10 दिन की उम्र तक पहुँचते हैं तो बहुत से बच्चों की सर्कमसिजन हो चुकी होती है या करवा ली जाती है। मैं एज अ डॉक्टर मेडिकली रिकमेंड करूँगा कि बच्चों की सर्कमसिजन 1 माह से पहले करवा लेनी चाहिए और आइडियल टाइम जो है वो है 3 वीक्स के बाद। 3 वीक्स के बाद क्यों करवानी चाहिए, मसलन 21 डेज़ टू 30 डेज़ तक क्यों करवानी चाहिए। वो इसलिए करवानी चाहिए कि बहुत से बच्चे जिनको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो उनका लिवर जो है वो प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट करता है एट द टाइम ऑफ 3 वीक्स। तो मैं एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर रिकमेंड करूँगा कि आप उसको 3rd वीक के बाद करवाएं, लेकिन कोशिश करें कि 1 माह के अंदर अंदर करवा ली जाए। अगर आप सर्कमसिजन डिले करते हैं तो इसके क्या नुकसानात हैं। अगर आप 1 माह के अंदर अंदर सर्कमसिजन बच्चे की करवा लेते हैं तो बच्चे को कॉम्प्लिकेशन और रिस्क जो हैं वो सर्कमसिजन के कम से कम होंगे। फिर छोटे बच्चों में सर्कमसिजन जो है वो लोकल एनेस्थीसिया के साथ की जा सकती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे 3 या 4 माह के बाद की उम्र वाले बच्चों के अंदर प्रोसीजर की रिस्क और पेचीदगियाँ जो हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो फिर बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है या बेहोश करना पड़ता है। सर्कमसिजन करने के कौन कौन से तरीके हैं। बहुत से इलाकों में सर्कमसिजन क्योंकि हो रही है, बहुत से एरियाज़ में हो रही है, तो हर बंदा अपने हिसाब से जिसमें वो ट्रेंड है तो उस तरह से सर्कमसिजन करते हैं। कुछ कन्वेंशनल मेथड्स हैं जैसे कि बोन कटर के साथ लोग करते हैं। फिर क्लैम्प्स के मेथड्स हैं, बहुत सारे क्लैम्प्स हैं जो डिफरेंट सर्जन्स के नेम से हैं। फिर बाईपोलर डायथर्मी से करते हैं, लेज़र से करते हैं और प्लास्टी बेल जो टेक्निक है उससे भी किए जाते हैं। सर्कमसिजन के क्या फ़वाइद हैं। सर्कमसिजन या जिसको ख़तना भी कहते हैं वो करवाने से सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो उज़्व की सफाई अच्छे तरीके से हो सकती है। उसके बाद सर्कमसिजन वाले बच्चों में 10 से 20% चांसेस कम होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इसके अलावा HIV के फैलने का रिस्क भी कम होता है और मेल के उज़्व के कैंसर का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर जो सर्कमस्क्राइब लोग हैं उनके जो फीमेल पार्टनर्स हैं जैसे उनकी वाइफ हैं उनके अंदर भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लोग सवाल पूछते हैं कि कौन सा तरीका सर्कमसिजन करवाने का अच्छा है। तो मैं एज अ सर्जन रिकमेंड करूँगा कि प्लास्टी बेल, जिसको रिंग वाले ख़तने भी कहते हैं, आम लोग पैम्पर वाले ख़तने भी कहते हैं, तो प्लास्टी बेल सर्कमसिजन जो है ये एक बेस्ट मेथड है और अच्छा मेथड है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। एक तो मुख्तलिफ़ साइज़ में ये प्लास्टी बेल अवेलेबल होती है। अगर साइज़ अच्छा फ़िट हो तो उसमें जिल्द के
कम या ज़्यादा काटने के चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। बाकी प्रोसीजर के बाद की कॉम्प्लिकेशन भी इसमें बहुत कम होती हैं। बच्चों को पेन भी प्लास्टी बेल से करने से बहुत कम होती है। क्या सिरकमसिजन से पहले कोई केयर या एहतियात करनी चाहिए? जी हाँ, जब आप अपने बच्चे की सिरकमसिजन करवाने के लिए उसको किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास लेके जा रहे हों तो कोशिश करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा फीड ना करवाया हो, उसका स्टमक बहुत ज़्यादा फिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे सिरकमसिजन के दौरान रोते हैं तो रोने से वो वॉमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो उसमें रिस्क होता है कि खुदा ना खास्ता उनको एस्पायरेट ना हो जाए, कोई सांस की नाली में वो दूध ना चला जाए जो वो फेंकते हैं। तो बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा फीड नहीं करवाना जब आप उसका सर्कमसिजन प्लान कर रहे हो। और अगर बच्चे की उम्र साल से बड़ी है और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि बच्चे की सर्कमसिजन या वो उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसको बेहोश करके सर्कमसिजन करनी है, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उन डॉक्टर साहब के वो फॉलो करें। जैसे उन्होंने गाइड किया है कि 6 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दें, फिर 4 घंटे पहले फीडिंग उसकी कम कर दें, अगर वो दूध पी रहा है तो वो कम करें, और 2 घंटे पहले उसका पानी पिलाना कम कर दें, या डिपेंडिंग ऑन दी सर्कमस्टांसेस जो डॉक्टर साहब आपको गाइड करें। इंट्रा ऑपरेशन ब्रीफली लोग पूछते हैं कि ये किस तरह से करते हैं, क्या स्टेप्स हैं सिरकमसिजन के। तो ब्रीफली मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि सबसे पहले उस एरिए को हम अच्छी तरह वॉश करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं। अगर बच्चे की उम्र साल से कम है तो लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। फिर रिंग का साइज़ मेजर करते हैं, जो प्लास्टिक बेल है, साइज़ मेजर करने के बाद उस रिंग को या प्लास्टिक बेल को ग्रूव के अंदर फिट करते हैं और धागे से बांध देते हैं। जो एक्स्ट्रा या रिडंडेंट जिल्द होती है उसको आगे से काट देते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव क्या केयर है, मतलब सर्कमसिजन किसी ने करवा लिया तो उसके बाद किस चीज़ का ख्याल रखना है या कैसे केयर करनी है। सबसे पहले तो ये है कि पैम्पर बच्चे को 24 या 48 घंटे के लिए थोड़े से बड़े साइज़ का लगाना है, ताकि बहुत ज़्यादा टाइटली टच ना करे, बच्चे को पेन ना हो। बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनाने बच्चे को। फिर डॉक्टर साहब जो आपको एंटीबायोटिक्स या पेन किलर प्रेस्क्राइब करें वो पेन किलर बच्चे को दें, एंटीबायोटिक्स दें। आमतौर पर 2 से 3 दिन के लिए पेन किलर की ज़रूरत होती है, वो देने पड़ते हैं। फिर आपने रिंग को खींचना नहीं है, कोशिश करनी है कि उसको बहुत ज़्यादा छेड़े ना, इससे बच्चे को पेन होगी। और इसके अलावा पायोडीन के ड्रॉप्स हैं, 1 से 2 कतरे सुबह के वक्त, 1 से 2 कतरे शाम के वक्त उसके ऊपर डालने हैं। फिर पैम्पर को आपने चेंज करना है, बहुत ज़्यादा देर पैम्पर नहीं लगा रहने देना। ये ना हो कि बच्चा पुट्टी करे, पखाना करे या पेशाब करने की वजह से बहुत ज़्यादा वो एरिया गीला रहे तो उससे मसाइल ना हो या इन्फेक्शन ना फैले। फिर आपने नीम गर्म पानी के साथ उस एरिए को अच्छी तरह से वॉश करना है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं प्लास्टिक बेल के बाद। प्लास्टिक बेल लगाने के बाद आम तौर पर 3 दिन तक उज़्व की थोड़ी बहुत सोजिश हो जाती है, और जो उज़्व का एंड वाला हिस्सा होता है उसमें सुर्खी माइल जो है वो अपीयरेंस उसकी हो जाती है, तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों के अंदर येलो कलर का मादा जो है बन जाता है या क्रस्ट बन जाता है, वो आमतौर पर हफ्ते तक रहता है और वो खुद ब खुद उतर जाता है। तो अगर इस तरह का क्रस्ट बन जाए तो आपने परेशान नहीं होना। इसके बाद कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं, कौन सी ऐसी अलामात हैं जब आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करना है या रुजू करना है। जी हाँ, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, अगर आपका बच्चा सर्कमसिजन करवाने के 6 से 8 घंटे तक यूरिनेट ना करे, पेशाब ना करे, अगर बहुत ज़्यादा लालिया होना शुरू हो जाए, सुर्खी माइल होना शुरू हो जाए अज़ा, अगर उज़्व की सोजिश बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए, बच्चे को बुखार होना शुरू हो जाए, अगर उज़्व के आखिरी हिस्से का कलर जो है वो ब्लू हो जाए, नीला हो जाए या ब्लैक हो जाए, अगर प्लास्टिक बेल या रिंग जो लगी हुई है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटकर निचले हिस्से की तरफ जो है वो चली जाए, या बच्चे को सर्कमसिजन करवाए 5 से 8 दिन हो चुके हैं और रिंग नहीं उतरी, तो आप अपने डॉक्टर से जिससे आपने सर्कमसिजन अपने बच्चे की करवाई है उससे फौरी तौर पर रब्ता करें। अगला सवाल जो मरीज़ बहुत कॉमनली पूछते हैं कि ये सर्कमसिजन अगर प्लास्टिक बेल से करवाई है तो प्लास्टिक बेल किस तरह से उतर जाएगी या उतारना पड़ेगा या कब उतरेगी।
रूटीनली हमारे सेटअप के अंदर जो प्लास्टिबेल होती है वो 5वें या 6ठे दिन उतर जाती है। जैसे जैसे वो एरिया हील करता है, वो रिकवर करता है, तो रिंग खुद ब खुद उतरेगी, इसको उतारना आमतौर पर नहीं पड़ता। और अगर रिंग 5 से 8 दिन में ना उतरे तो फिर आप डॉक्टर से रब्ता करें। कुछ बच्चों में जिनकी तादाद बहुत कम है, बाज़-औक़ात एडिमा होता है और रिंग जो है वो स्टक हो जाती है या फंस जाती है, तो उस हालात में या तो रिंग को काटना पड़ता है या फिर मैनुअली उसको रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज़ 99% पेशेंट्स के अंदर या इससे ज़्यादा पेशेंट्स में रिंग खुद ब खुद 5वें 6ठे दिन उतर जाती है। तो टेक होम मैसेज सर्कमसिजन के बारे में क्या दूंगा मैं इस वीडियो के ज़रिए? मैं पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की सर्कमसिजन जब बच्चे की उम्र 1 माह तक हो तो उसकी सर्कमसिजन हो जानी चाहिए। इससे पहले पहले उसकी सर्कमसिजन करवा लें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जिल्द मोटी होना शुरू हो जाती है, और क्योंकि बच्चे में एक्टिविटी ज़्यादा आना शुरू होती है, वो टांगें ज़्यादा हिलाता है, तो टांगें हिलाने की वजह से या उसके बड़े होने की वजह से एक तो बच्चे में पेन ज़्यादा होगी, और प्लास्टिबेल से या किसी और वे से अगर सर्कमसिजन करवाई है तो उसकी पेचीदगियाँ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सेकंड, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि प्लास्टिबेल एक सेफ़ मेथड है। तो पेरिफ्रीज़ में अभी भी लोग सर्कमसिजन करवाने के बाद, या जो पेरिफ्रीज़ में सर्कमसिजन होती हैं लोकल मेथड से, तो लोग बच्चों की टांगें बांध देते हैं, 2-2 दिन तक वो बच्चों की टांगें बांधे रखते हैं। तो प्लास्टिबेल में सर्कमसिजन अगर प्लास्टिबेल से की है तो बच्चों की टांगें बांधने की कतन ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा और सेफ मेथड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बच्चे की सर्कमसिजन प्लास्टिबेल से करवाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।